नमस्कार। आज आज जो किताब हमारे हाथ लगी है ना, हाँ, उसे देख के मुझे सच में अपने स्कूल के दिन याद आ गए। चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं। हाँ, आज हम खेल, भूगोल, विज्ञान और इतिहास, इन चारों दुनियाओं में गोता दगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले खेल के मैदान में उतरते हैं। ठीक है। बैडमिंटन से जुड़े कप और ट्रॉफियों को याद रखने की एक ट्रिक दी गई है। नाच दीवान थॉमस विल्स। हाँ, पहली बार सुनने में तो ये बिल्कुल बेतुका लगता है, वही तो। और शायद यही इसकी खूबी है। दिमाग की भी अजीब बात है, उसे सीधी साधी लिस्ट के मुकाबले नाच दीवान जैसी एक मजेदार तस्वीर या कहानी ज्यादा आसानी से याद रह जाती है। तो इसे खोलकर देखते हैं। हाँ, तो ना से नारंग कप, चौ से चड्ढा कप, ओके। दीवान से अमृत दीवान कप, थॉमस से थॉमस कप और विल्स से विल्स विश्व कप। ये तो कमाल है। मतलब ये सिर्फ रटना नहीं हुआ, ये तो जानकारी को एक विजुअल हुक देने जैसा है। मेरे दिमाग में सच में एक दीवान नाचते हुए आ गया। बिल्कुल। और किताब में यह भी बताया गया है कि बैडमिंटन मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है, भले ही इसका आधुनिक रूप इंग्लैंड में विकसित हुआ हो। ये छोटी छोटी बातें विषय को और दिलचस्प बना देती हैं ना। सही बात है, जानकारी को जब एक कहानी में पिरो दिया जाता है तो वो यादगार बन जाती है। अच्छा, पोलो के लिए भी एक तरीका है। पोलो? हाँ, उसमें भी काफी कप होते हैं। हाँ। ट्रिक है, पृथ्वी ने राधा को क्लासिक एजार दिया। पृथ्वी ने राधा को क्लासिक एजार दिया, ठीक है। तो कप हुए पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप और एजार कप। और इसी से जुड़ा एक ऐतिहासिक तथ्य भी है कि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो यानी चौगान खेलते समय ही हुई थी, घोड़े से गिरकर। हाँ, ये कनेक्शन बनाने से जानकारी और पक्की हो जाती है। अब हॉकी की तरफ चलें। हाँ, हॉकी, जो भारत और पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल है। बिल्कुल। इसकी ट्रिक थोड़ी लंबी है। महाराजा आगा खां रंगा बांटे ध्यानचंद नेहरू संघ। महाराजा आगा खां रंगा बाटे ध्यानचंद नेहरू संघ। ये तो काफी लंबी है, क्या ये सच में आसान बनाती है? ये एक अच्छा सवाल है। यहाँ पर मतलब अब्सर्डिटी से ज्यादा लय और ताल, रिदम का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा। इसे एक दो बार दोहराने पर ये एक गाने की लाइन की तरह याद हो जाती है, और इसमें ध्यानचंद और नेहरू जैसे जाने पहचाने नाम भी हैं। हाँ, ये बात तो है। ये नाम दिमाग में इसे पकड़ने में मदद करते हैं। सही। तो कब हुए? महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, आगा खां कप, रंगास्वामी कप, बेटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी और सिंधिया गोल्ड कप। समझ गया। मतलब हर ट्रिक का अपना एक अलग मनोविज्ञान है। कोई कहानी पर काम करती है तो कोई संगीत पर। चलिए अब क्रिकेट की भी बात कर लेते हैं। हाँ, क्रिकेट के लिए ट्रिक है DID में RJ CK नया। DID में RJ CK नया। ये तो शॉर्ट फॉर्म जैसा है। बिल्कुल। तो D से दिलीप ट्रॉफी, I से ईरानी ट्रॉफी, D से देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, झांसी ट्रॉफी और CK नायडू ट्रॉफी। बहुत बढ़िया। तो खेल के मैदान से निकलकर अब देश की सीमाओं की तरफ चलते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। खेलों में हम देशों की बात कर ही रहे थे, तो क्यों ना अपने देश के भूगोल को समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश। हाँ, इसके लिए एक बहुत मशहूर तरीका है, मेरे बचपन का सपना MBA। हाँ, ये बहुत कारगर है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ नाम ही नहीं बताता। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, फिर M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। और कमाल की बात यह है कि ये क्रम इन देशों के साथ भारत की सीमा की लंबाई के घटते क्रम में है। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब ये ट्रिक हमें ये भी बता रही है कि हमारी सबसे लंबी जमीनी सीमा बांग्लादेश के साथ है, लगभग 4096 किलोमीटर। और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। ये तो एक तीर से दो निशाने वाली बात होगी। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी सीमाओं के नाम भी हैं, जैसे चीन के साथ मैकमोहन रेखा और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा। सही। अब जरा और अंदर चलते हैं। पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों के लिए एक ट्रिक है, पंगू राज। पंगू राज, प से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान और ज से जम्मू कश्मीर। सरल और सटीक। चीन की सीमा से लगने वाले राज्यों के लिए भी है JHUSA। JHUSA यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। लेकिन अच्छा, भूगोल की बात चल रही है तो जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों के लिए भी एक ट्रिक है। जोका बाबू पीर में
हाँ, जोजिल्ला, काराकोरम, बनिहाल, बुर्जिल, पीर पंजाल। और काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी है। ये छोटे छोटे वाक्य पहाड़ों जैसे मुश्किल भूगोल को कितना आसान बना देते हैं। सही बात है। तो हमने पृथ्वी की बात की, उसकी सीमाओं और दर्रों को समझा। अब जरा और ऊपर उठते हैं, अंतरिक्ष में। हाँ, और देखते हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की जगह कहाँ है। सौरमंडल के ग्रहों का सूर्य से दूरी के हिसाब से क्रम याद रखना भी एक चुनौती है। और इसके लिए जो ट्रिक किताब में दी है वो तो बहुत ही मजेदार है। कौन सी? बीएसपी जेता मायावती एमबी ग्रहों पर सेव खाती है। हाँ, जिसने भी ये बनाया है उसकी कल्पना को दाद देनी पड़ेगी। मुझे शक है कि मैं ये कभी भूल पाऊंगा, भले ही मैं ग्रहों का क्रम भूलना चाहूं। यही तो बात है, यहाँ मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है। आपने ग्रहों जैसी निर्जीव चीजों को एक जानी पहचानी राजनीतिक हस्ती से जोड़ दिया। और एक मानवीय क्रिया से भी, सेव खाने से। हाँ, दिमाग के लिए ये एक मजबूत कनेक्शन बन जाता है। तो क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और इन ग्रहों से जुड़े तथ्य भी हैं, जैसे मंगल लाल ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा है और हमारी पृथ्वी नीला ग्रह। ये ट्रिक्स इन तथ्यों के लिए एक फ्रेमवर्क बना देती हैं। अच्छा, इसी सौरमंडल में ग्रहण भी लगते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि बीच में कौन आता है। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। सूर्य ग्रहण के लिए याद रखें SMA। SMA यानी जब सूर्य यानी सन और पृथ्वी यानी अर्थ के बीच में चंद्रमा यानी मून आ जाए। यह हमेशा अमावस्या को होता है। ठीक है, सन, मून, अर्थ। और चंद्र ग्रहण के लिए बस M और E की जगह बदल दें तो बन जाता है सैम। सैम मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी। हाँ, और ये हमेशा पूर्णिमा को होता है। चंद्रमा की सतह के अध्ययन को सेलेनोलॉजी भी कहते हैं। SMA और सैम कितना सरल और असरदार है। हाँ, अब अंतरिक्ष से वापस जमीन पर आते हैं। हमारे शरीर में। हाँ, और विज्ञान में ही थोड़ा और अंदर चलते हैं। विटामिन कौन से वसा यानी फैट में घुलते हैं और कौन से पानी में, इसे याद रखने की भी एक ट्रिक है। हाँ, वसा में घुलनशील विटामिन के लिए एक शब्द है कीड़ा। क्या? KEDA। कीड़ा? हाँ, यानी विटामिन K, E, D और A। और जो बच गए B और C वो पानी में घुलनशील हैं। कीड़ा शब्द दिमाग में एक ऐसी पक्की तस्वीर बनाता है जिसे भूलना मुश्किल है। ये तो सच है। एक मजबूत, थोड़ी अजीब लेकिन यादगार तस्वीर। और इनके रासायनिक नाम भी हैं, जैसे विटामिन A रेटिनॉल है, C एस्कॉर्बिक एसिड है और D कैल्सिफेरॉल। इसी तरह वायरस से होने वाली बीमारियों के लिए भी एक ट्रिक है। क्या है वो? पाक में कंप्यूटर वाला PC। हाँ, ये भी मजेदार है। तो बीमारियां हुई पोलियो, एड्स, रेबीज, खसरा, चेचक, डेंगू और जुकाम। चलिए अब आखिरी पड़ाव की ओर चलते हैं। हमने शरीर को चलाने वाले विज्ञान की बात की, अब देश को चलाने वाले नियमों यानी भारतीय इतिहास और राजनीति की। हाँ, शुरू करते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों से। हमारा संविधान बनाते समय दुनिया भर के संविधानों से अच्छी चीजें ली गईं। इसे एक तरह से विचारों की शॉपिंग भी कह सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल, विचारों की शॉपिंग। तो कुछ बड़े उदाहरण देखें तो अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए, यानी वो अधिकार जो हर नागरिक को मिलते ही हैं। हाँ, वहीं आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए, जो एक तरह से सरकार के लिए गाइडलाइन है। और जर्मनी से आपातकाल के प्रावधान। सही। और ब्रिटेन से एकल नागरिकता का विचार, रूस से मौलिक कर्तव्य। ये समझना दिलचस्प है कि कैसे दुनिया के बेहतरीन विचारों को मिलाकर हमारे संविधान की नींव रखी गई। आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि ये मजेदार और रचनात्मक तरीके सिर्फ रटने का विकल्प नहीं है। नहीं, ये दिमाग के काम करने के तरीके का फायदा उठाते हैं। हाँ। चाहे वो कहानी बनाकर हो, कोई बेतुकी तस्वीर बनाकर, या फिर शब्दों में एक लय पैदा करके। सही, ये सीखने की प्रक्रिया को एक बोझिल काम से एक खेल में बदल सकते हैं। ये दिमाग के लिए हुक की तरह काम करते हैं, जिन पर हम जानकारी को टांग सकते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि हुक दीवार नहीं होता। ज्ञान की इमारत बनाने के लिए सिर्फ हुक काफी नहीं है, हमें ईंट, सीमेंट और गहरी समझ की भी जरूरत होती है। बहुत खूब कहा। तो आज की चर्चा को हम यहीं एक विचार के साथ छोड़ते हैं। ये ट्रिक्स हमारी पहली सीढ़ी है या एक आरामदायक कुर्सी जिससे हम उठना ही नहीं चाहते? क्या ये हमें किसी विषय की गहराई तक जाने के लिए उकसाती हैं या फिर सतह पर ही रहने का एक आसान बहाना देती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।